देन उसके बाद इसी फाइल में हम दूसरे वीडियो भी बना सकते हैं सीक्वेंस को। फिर उसको क्या करेंगे, जोड़ने के लिए वो कंबाइन, जैसे मैं बताता हूँ देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, एक सीक्वेंस बना दिया, न्यू पे गए और सीक्वेंस यहाँ पे रख दिया। इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, मेन। ये कंपोजिशन टेक्निक होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग सीक्वेंस को एक बार कंबाइन कर रहे हो। अब यहाँ पे गए तो कस्टम है, कस्टम में आपने यहाँ पे जैसे जैसे फॉर्मेट, ये सीक्वेंस मान जो आपने इसको मेन बना दिया, मेन फाइल है, आपने यहाँ पे रख दिया, इसको ओके कर देते हैं। एक तो फैन चलता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। एसी तो चला दो, हेल्थ ख़राब होगा आपका, बहुत तेज़ ठंडा करता है। इसका फैन कम कर देते हैं। टर्बो पे लग गया। सर क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना, हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने पास ये क्लिप है। जब भी हम सीक्वेंस एक बना दिए मेन, एक और सीक्वेंस बनाना है, मैं यहीं पे जाके बना देते हैं, न्यू आइटम से भी बन जाता है सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे गए और सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे हम गए कस्टम। एक काम करना कि अगर जो मेन कंपोजिशन या सॉरी सीक्वेंस जो भी होगा उसी फॉर्मेट में सभी को रखना। इसको हम रख देंगे SQ1 लिख देते हैं, 01, ठीक है। सीक्वेंस हमने ये 1 रख दिया, और सीक्वेंस बनाना और बनाएंगे। कस्टम्स यहाँ पे, यहाँ रख दिया। मल्टी सीक्वेंस टेक्निक हो जाता है। यहाँ पे जो भी है FPS सेम ही रखोगे जो पहले वाला के। ये क्या होगा, SQ02 रख देंगे, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ है कि हमने सीक्वेंस 1 पे कुछ और काम, डबल क्लिक करोगे तो सीक्वेंस 1, यहाँ पे ये पैनल सीक्वेंस 2 और ये मेन, 3 अलग अलग चीज़ें। अब तीनों का अलग अलग प्रोसेस में काम करना। मान जो सीक्वेंस 1 ये मेन वाले पे तो करेंगे नहीं, बस हमें 1 पे करना है। यहाँ पे गया मैं एक, मान जो ये शेर लेके आ गया, ठीक है, और शेर को हमने रख दिया किस पे, इस पे, कीप एग्जिस्टिंग। यहाँ पे गया मैं इसका रिमूव करूँगा बैकग्राउंड, तो कहाँ से रिमूव करूँगा, यही इस वीडियो इफेक्ट से ना, क्रोमा रिमूवल बताया था ना, कहाँ पे जाकर कीइंग पे, और कीइंग में क्या रखूँगा, अल्ट्रा की, और जस्ट इस वीडियोस पे अप्लाई कर दूँगा। और जैसे आई ड्रॉपर लिया और मैं यहाँ से ये चीज़ है, हाँ जो इस पे ये क्या है, इस सीक्वेंस पे एक शेयर को मैंने लेके आ गया। सर ये तो क्रोमा के लिए हो गया, अगर वैसे हो किसी चीज़ के लिए रखो, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी बैकग्राउंड रिमूव करना, हाँ नहीं तो उसको रोटोस्कोपिक मास्किंग करना पड़ेगा। मैंने बताया था प्रोसेस, उसको 1 फ्रेम 2 फ्रेम नहीं, कम मतलब एक इमेज को हटाना पड़ता सब वीडियो से। और इसकी मास्किंग सब ख़राब है, थोड़ा सा प्रीमियर प्रो का, इसमें प्रोसेस और हमारा लेंथी हो जाता है। हम बेसिक मास्किंग, रफ मास्किंग कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेट मास्किंग के लिए हमें आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। और एक्यूरेट करने के लिए सिलाउट और न्यू बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सबका अपना एक फ्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर आप करना चाहोगे तो थोड़ा सा इसमें भी एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा। ये होता है कि कौन कंफर्टेबल कितना है, ज़्यादा इजीली किससे हम रिमूव कर पा रहे हैं। अब मैं इसमें एक कर दिया, दूसरा एक हम यहाँ पे सीक्वेंस ये वाला इसमें गया, और इसमें भी हम प्रोजेक्ट फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, कुछ भी लेके आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल में इसको, अब इस वाले वीडियोस को हम किस में रख दिए, सीक्वेंस 2 में यहाँ रख दिए। चलो मैं अभी फ़िलहाल के मैं एग्जांपल बना रहा हूँ कि अल्ट्रा की लगा के मैंने इसको हटा दिया, हटा दिया, ठीक है। अब मुझे मेन कंपोज सीक्वेंस में आना है। अब देखो सीक्वेंस 1 दिख रहा है, सीक्वेंस 2, अब दोनों को सेलेक्ट कर लो और इनको ड्रैग करके इसमें रख दो, तो सीक्वेंस 1 भी आ गया इसमें और सीक्वेंस 2 भी आ गया। समझ गए। इसी तरह से बहुत सारे फाइल को आप अलग अलग सीक्वेंस में काम करोगे और उसको चाहो तो कंबाइन करके एक जगह रख देते हो, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम हर एक चीज़ को सेपरेटली काम कर लेते हैं। फर्दर हमारा मेन प्रोजेक्ट में जब ज़रूरत होगा तो हम उसको मेंटेन कर पाते हैं, तो हमारा अलग अलग प्रोजेक्ट और कंबाइन हो जाता है। नहीं तो एक ही में कर करके वो फाइल हैवी हो जाएगा, फिर हम प्ले करना और दिक्कत हो जाता है। हम किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन में हो जाएगा, और जब ज़रूरत होगा तो क्या करना है, या तो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे या कंबाइन हम वहाँ से पिकअप कर लेंगे, जैसे भी सेटअप हमें रखना होता है, ठीक है। ये मतलब ये सीक्वेंस टेक्निक होता है कि आप कैसे रखते हो। एक चीज़ और होता है कि अगर हम मान जाओ साउंड के थोड़ा प्रोसेस पे जाते हैं, याद बनाया तो हॉरर वीडियोस बनाते हैं, उसी तरह मान जाओ हमारे पास एक क्या है, मिक्स किट पे जाना है, और मिक्स किट से हमें रख लेना है एक चीज़ें, यहाँ से मिक्स किट, यहाँ से हम रख लेंगे ऑडियो के लिए कुछ चीज़ें, ठीक है। मान जाओ यहाँ से हम एक म्यूज़िक ले लेते हैं,
और नॉर्मली ये ध्यान रहे, इसको हमें ऑन करना पड़ेगा सर। यहाँ से हमने एक कुछ ऐसा रखेंगे जिनके अंदर हमें बहुत सारे ग्राफ्स मिलना चालू कर दें। ठीक है, इस तरह का देख लो। कुछ भी आप यहाँ से ढूंढ लो जो हमारे पास एमबीए सिनेमैटिक्स, ठीक है, इस तरह का चीज़ें कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम जस्ट यहाँ पे लेकर रख देंगे वीडियोस। अब जैसे जब भी हम यहाँ पे वीडियो लेके आ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे हमें बिट बेसिस पे मेंटेन करना, बताया था मार्कर का, बताया था कुछ प्रोसेस, मार्कर फिर उसके साउंड कट करके लगा देना, वीडियोस लगा देना, नहीं बताया था? ठीक है, चलो। अब जैसे मार्कर था, हम अब वीडियो पे मार्कर नहीं करेंगे, हम टाइम लाइन पे मार्क करेंगे। ठीक है, और उसके लिए शॉर्टकट एम है, चाहो तो प्रेस कर सकते हो। अगर वीडियो सेलेक्ट करके एम प्रेस करते हो तो मार्कर वीडियो पे लगना है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे बस सिंपली विदाउट सेलेक्ट किए रखो। अब जैसे जैसे मैं साउंड सुनूंगा, या तो सुनने के बेसिस से, या अल्ट प्रेस करके यहाँ ग्राफ ले लो और ग्राफ के बेसिस से मार्कर लगा। या तो मैं अपर ग्राफ पे मार्क करूँगा या तो लोअर ग्राफ पे मार्क करूँगा, कोई तो हाईलाइट करूँगा। मैं यहाँ पे बेसिकली स्टार्टिंग का एक मार्क लगा देता हूँ और ठीक है। अब छोटे छोटे करके आ रहा है ना। अब देखो हमारे पास कुछ मार्कर हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि इन्हीं के हम जब भी जैसे साउंड आ रहा है उस हर एक साउंड पे हमारा क्लिप्स चेंज होता रहे। ठीक है, अब डबल क्लिक कर दिया, मुझे जितने भी क्लिप्स मिल रहे हैं कुछ भी उठा लेता हूँ। फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट है, बाकी तो जब ज़रूरत होगा तो हमारा लॉजिक बेस में होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई भी क्लिप कहीं पे भी मिल जाए। हमने इन सभी क्लिप्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ अब मैं सभी क्लिप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे जाऊँगा ऑटोमेट टू सीक्वेंस, एक छोटा सा बटन होता है, इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा क्या, ऑटोमेट टू सीक्वेंस। अब मैं इसको बता दूंगा जैसे मैं सेलेक्ट किया हूँ वैसे, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, डिफाइन नहीं किया हूँ मैंने क्लिप को। अगर मेरा प्लानिंग होगा कि ऐसी वीडियो होनी चाहिए तो उसके रिलेटेड मैं वीडियोज इकट्ठा करता। अभी तो मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। सेलेक्शंस ऑर्डर में मैंने इस चीज़ को रख दिया। प्लेसमेंट क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखेंगे, या हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमने मार्कर लगाया उस बेसिस पे हो, तो हमने क्या लिख दिया, एड अन नंबर ऑफ मार्कर पे ओके कर देंगे। सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं चाहिए हमें, जो मार्कर के बेसिस पे कट लगना चाहिए, वीडियो सेट होना चाहिए, हमने इस तरह का सेटिंग कर दिया। यूज़ इन एंड आउट, अगर हमने पहले डबल क्लिक करके मार्किंग मार्कआउट किया होता है क्लिप में तो वो चीज़ हम कर लेते हैं, फिलहाल तो हमने नहीं किया है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें से किसी भी वीडियो के अंदर ऑडियो हो तो इग्नोर करना है, मुझे ऑडियो नहीं चाहिए तो इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, तो केवल वीडियो क्लिप्स चाहिए होगा और ओके कर दो। जैसे क्लिक करोगे जहाँ जहाँ पे मार्कर लगा देखो वहाँ पे अपने आप कट लग जाएगा। ठीक है, हमें उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। और बाद में हम चाहें तो बीच में चेंज, और ये 2 क्लिप 3 क्लिप एक्स्ट्रा है क्योंकि मार्कर आगे लगाया ही नहीं मैं हूँ। और ये देख सकते हो, अब मैं जैसे जैसे साउंड की बेसिस पे चलूँगा, थोड़ी सी टाइम का ड्यूरेशन का। ठीक है, अब जैसे टिंग 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 आ रहा है उसके हिसाब से एग्जैक्ट, क्योंकि अभी हेडफोन नहीं है ना तो एग्जैक्ट मार्कर नहीं आ रहा, थोड़ा सा फ्रेम ग्लिच आएगा। अब एग्जैक्ट उस पर मार्क कर दूंगा तो एक एक फुटेज आराम से इजीली उसी पे कट होना चालू होगा। सिंपल सा चीज़ें समझो कि अगर आप चाह रहे हो डिफाइंड वैल्यूज़ पे या साउंड के बेसिस से सिंक करके अगर आप मार्कर कट लगाना चाह रहे हो तो उनका प्रोसेस यही है कि आप अच्छे से साउंड बीट को समझो। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे अब मैं इसको अब मुझे ये सारे मार्कर हटाना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और क्लियर ऑल मार्कर कर दूँगा। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से जितने मार्कर लगे हुए सब हट जाएंगे। देखो ना, अब सीधे इसको समझो।
अब देखो इनके ग्राफ्स को अच्छे से समझो, खुद ही पता लग जाएगा कि कहाँ पे मार्कर लगाना है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, दिख रहा है जो ये पीक दिख रहा है ना, ये खुद बता रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, अब देखो ये मार्क, यहाँ पे मार्कर है हमारे पास, ठीक है। फिर ये हमें एग्जैक्ट यहाँ पे बता दिया कि ये मार्कर है कि कहाँ पे। अब इस पे मुझे लगाना था, देखो मैंने यहाँ, बट वही है ना एक और ऐसे। अब यहाँ पे एक हमें मार्कर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सेकेंड ग्राफ पे हमें यहाँ पे एक मार्कर, थोड़ी बहुत चल सकता है, लेकिन आप चाहो तो एक और ऐसी इसको मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि वो चलना थोड़ा एक एक। अब फिर मैं यहाँ पे गया, इस तरह का प्रोसेस में मैंने यहाँ पे मार्कर चालू कर दिया, ठीक है। ये अलग अलग पोर्शंस में आप अब सुनो, देखना ब्लिंक होना चाहिए मार्कर पे। इस तरह का प्रोसेस में हम यहाँ पे मार्क, अब जिस चीज़ को यहाँ पे मार्कर ग्लिच हुआ, तो फोन नहीं, समझ रहे हो। अब जितने जितने ग्राफ हैं उन सब पे हमें यहाँ पे मार्किंग का मेंटेन करना होगा। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हमें मार्कर में मेंटेन करना होगा। ये हायर पीक है, यहाँ पे मार्कर मेंटेन करना होगा, यहाँ पे मार्कर मेंटेन करना होगा। यहाँ अब ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस है एक प्रोसेस में, यहाँ से मेंटेन करना, ठीक है। ऑटोमेटिक सीक्वेंस पे जाएंगे, सिलेक्शन ऑर्डर हमारे वही रहेगा, ऐड अन नंबर ऑफ मार्कर रहेगा, ओवरराइट यूज ओके करके। अब स्टार्टिंग में इसको रखना है। अब देखो सभी क्लिप्स के बेसिस पे अपने आप कट लगना चालू हो जाएगा। अब जहाँ से भी मैं मार्कर लगाया हूँ चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट वही है ना कि आप कितना एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हो। अब इस चीज़ को देखो, एक फील एंड साउंड, ठीक है। अब उस जगह पे हम वीडियो की जगह इमेज रखते तो और भी अच्छा लगता है, टिंग 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 करके वो चीज़ें हमारे पास साउंड बीट के बेसिस पे कट लगना चालू हो जाता है। तो ये एक टेक्निक ऑन बीट टेक्निक होता है, ऑन मार्कर एडिटिंग का प्रोसेस होता है जो हम लोग देख रहे होते हैं। मल्टी कैम का भी कुछ इस तरह का ही काम था, लेकिन मल्टी कैम हमारे पास पर वो चीज़ें के एग्जाम्पल में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास एक क्लिप है, मैं दिखाता हूँ। अब अलग बात है कि कंप्रेस फॉर्मेट में होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना बड़ी बात हो जाएगी। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसका एक डेट एंड टाइम के साथ होगा यहाँ पे। हम मैं इसको जी उसमें कंप्रेस फॉर्मेट में ही इधर देखता हूँ। एक मिनट दे देना, उसमें ना आप पूरा एक प्रवचन का पूरा बना दिया है। उस ब्लॉग क्या बोलते हैं, उसके अलग अलग सेक्शंस में आपको मल्टी कैमरा बेसिस में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो इसको। इतना डाउनलोडिंग हो जाता है ना, पता ही नहीं लगता। वो मल्टी कैमरा होता है, उसके अंदर नाम ही तो नहीं पता होता उसका, वो टास्क हो किसी कंपनी का। ठीक है, उस दिन खोजा था, आज गायब हो गया। फिर उसमें मल्टी कैमरा है, मैं निकाल के पहले रख दूंगा। अब उस सिंपल प्रोसेस में, अब जैसे मल्टी कैमरे के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम इस पूरे मार्कर को पहले हटा देते हैं। यहाँ से जाओ और क्लियर ऑल मार्कर कर दो। अभी हमारे पास मान जो एक क्लिप है, एक वीडियोस है, जिसके अंदर हमने ये चीज़ को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ए, मतलब ये यहाँ पे है एक वीडियो, तो 3 हमने वीडियो सेलेक्ट कर लिया। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ला कर रख दी, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लिप है। अगर हमें बोलोगे कि अलग अलग एंगल से कट लगाना हुआ है, कैप्चर हुआ है, तो हमें मैनुअली इसको करना पड़ेगा कि एक क्लिप है, फिर दूसरा यहाँ पर रखेंगे, फिर तीसरा यहाँ पर रखेंगे। फिर हमें देखना होगा कि अच्छा इसके बाद ये वीडियो ज़्यादा था, तो इसको हम कंट्रोल किए करके, और इतना सेक्शन रखना है तो हम कंट्रोल किए, ठीक है। ये जंप कट टेक्निक होता है। अब मैं इसको मैनुअली सेट करूँगा, फिर मुझे लग रहा है कि नहीं ये क्लिप आएगा बीच में, फिर इसके बाद कोई और क्लिप आएगा, तो मुझे क्रॉप करके इतना, मतलब जो भी है ऐसे ही तो होंगे। अगर हमें अलग अलग एंगल से देखना होगा तो हमें सीक्वेंशियल मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्लिप आएगा थोड़ा देर के बाद,
बट अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम हो कि हमें एक बार में ही ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाता है, हमें मालूम होगा कि हमें सारे क्लिप, ये जितने भी क्लिप्स हैं अपने पास, उनको सभी को सेलेक्ट करना है। क्या करना होगा, क्लिप्स पे राइट क्लिक, जो क्लास में नहीं आया था, रिकॉर्डिंग नहीं था ना, उसको क्रिएट मल्टी कैम सोर्स सीक्वेंस, और ये अलग टॉपिक है, वो अलग था, ऑन बीट टेक्निक था, वो ऑन मार्कर बेसिस पे हम लोग चल रहे थे। यहाँ पे गए और इसको हम ओके कर देंगे, तो इससे क्या होगा, एक फोल्डर बन जाएगा, प्रोसेसिंग फोल्डर बन गया यहाँ पे, प्रोसेस क्लिप, और यहाँ पे आपको सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, मल्टी कैम सोर्स सीक्वेंस। अब इस क्लिप को आप ड्रैग करके जस्ट यहाँ पे रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ये हो गया। दूसरा एक चीज़ है कि जब भी हम इस तरह का क्लिप को इकट्ठा करते हैं, मल्टी कैम सोर्स सीक्वेंस में करते हैं, तो हमारा मल्टी प्रीव्यू विंडोज ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें मल्टी कैमरा टॉगल बटन्स को एक्टिवेट करना होगा। कहाँ से, प्लस पे जाकर और यहाँ से उठा लो, जहाँ पे भी आपको मल्टी कैमरा, जैसे ये वाला बटन दिख रहा है, इसको पिक करके जस्ट यहाँ पे लाओ, ओके कर दो, ठीक है। अब फर्दर हम इस चीज़ को ओपन करेंगे, यहाँ पे लेके आ गए। दिक्कत चीज़ें क्या है कि इनमें हमें क्या करना होगा, सिंपल मल्टी कैमरा के बेसिस पे हम इसको प्ले करते हैं, और यहाँ से हम जाकर जो भी सीन को हम सेलेक्ट करेंगे वो कट हो जाएगा उधर, ठीक है। अब मान जो मुझे ये क्लिप चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो उसमें हमें मैनुअली एफर्ट नहीं लगाना होगा कि हमें कौन क्या कब कौन सा होगा, इसको रखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब देखो सारे कटिंग हो गए अपने आप। अब मैं इसको मल्टी कैम बंद कर दूंगा, देखो इस पूरे वीडियोस का हमने क्या किया, जिस भी एंगल में स्विच करना था हमने वहाँ पे स्विच किया और कटिंग करके रख दिया। अगर आपको इसमें कुछ वीडियोस फिट ऑन स्क्रीन नहीं है तो सभी को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और सेट टू क्या करोगे, फ्रेम साइज। अब सभी वीडियोस अपने हिसाब से, उसमें वो नहीं होगा उसके, क्योंकि वो रेशियोज को वो कवर कर रखा है। कौन से वीडियो ड्यूरेशन, जैसे मुझे ना मालूम था कि ये सीन जब ऐसे आएगा ना तो मैं वहाँ पे कट लगा दूंगा। तो जब भी आप स्विच कर, जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उस, ये फाइल है 2 कैमरा, मान जो मैं एक साथ मल्टीपल कैमरा देख रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक किया तो ये दिख गया, इसे क्लिक किया तो ये दिख गया, तो जो पहले दिख रहा था उसको रिप्लेस करके इसने ओवरराइट कर दिया, ठीक है। यही प्रोसेस होता है, और ओवरराइट करके यहाँ पे सेटअप, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो उनको आपको मैनुअली कर लेना होता है। जैसे मुझे ये क्लिप है, इस क्लिप में मान जो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये वाला क्लिप हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको इधर लेके आता हूँ। फर्दर ये क्लिप में मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैं क्या करना, स्विच कर देना, मुझे ये क्लिप चाहिए तो मैं ये कर स्विच कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा। इसकी ड्यूरेशन भी हाँ सेम उतना ही रख दिया। क्या चीज़, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ड्यूरेशन इसमें? हाँ जी, हाँ कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉप करके इधर आ जाओ हम, और इसको स्ट्रेच करके इधर रख दो, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी अगर आप एडजस्टमेंट सेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे अपने पास स्लिप टूल होते हैं, सॉरी रोलिंग एडिट टूल होता है, रिपल एडिट टूल होता है। अब रोलिंग एडिट टूल क्या होता है, दोनों क्लिप रोल कर रहे होते हैं, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे रोल करके अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करके आपको सेटअप, तो एक टाइमिंग को, जैसे ये ब्लैक कर दिया, ब्लैक करने के बाद मतलब मैं यहाँ पे मल्टी कैम में जा रहा हूँ, इसमें कोई क्लिप ही नहीं है, तो हम इसको सिंपली यहाँ से अरेंज करते हैं, रिप्लेस कर दिया। अब देखो बस वो टाइमिंग का चेंजेस होता है, आप बेसिस पे जैसे अरेंजमेंट चाहो वैसे इस तरह का प्रोसेस, ठीक है। अब इनको अरेंजमेंट करना है तो अपने पास इधर टूल होते हैं, रोलिंग एडिट टूल, और इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेटअप कर, क्लियर है। तो चीज़ों को यहाँ पे अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के, यहाँ पे एक अपने पास और टूल होता है स्लिप टूल। स्लिप टूल क्या होता है, स्लिप टूल के बेसिस पे अगर आप चीज़ें जा रहे हो तो इनको कंपैरिजन प्रोसेस में होता है कि हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इसके आगे क्लिप्स और दूसरे क्लिप में क्या मोमेंट ऑफ चेंजेस आ रहा है, हमने पहले क्या चेंज था, अब क्या चेंज हो रहा है। अब जैसे एक क्लिप से दूसरे क्लिप में हम जा रहे थे ना, और ये लास्ट क्लिप कहाँ पे जाके सिंक हो रहा है, तो वो पूरा स्लिप टूल हमारे यहाँ से पिकअप करता है। जैसे ये क्लिप था ना, तो हमारा पहले क्या था, हमने बदलाव क्या कर दिया, और इस क्लिप में डिफरेंसेस क्या आ रहा है, तो वो स्लिप टूल का काम होता है। जैसे देख रहे हो मैनेज, कि हमने अगर कुछ चीज़ें बढ़ा तो ये चीज़ों को क्रॉप नहीं करता है, स्पेस को मेंटेन करता है अपने हिसाब से, कि हमारे पास क्या चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। नॉर्मली हमारे पास यहाँ गए और जस्ट हम यहाँ से इस चीज़ को क्लिप को अरेंज कर दिया। अब हमें जहाँ पे जो चीज़ चाहिए, कार्ड्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट, जैसे एग्जांपल में मुझे यहाँ पे कोई ट्रांजिशंस लगाना है इस क्लिप्स के बाद, तो मैं सिंपली इफेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे वीडियो इफेक्ट में कोई भी ट्रांजिशंस मिलता है हम सिंपली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो चाहे आप क्लिप्स को अरेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करके आप इसको सोर्स, ये प्रीव्यू विंडोज़ यहाँ पर दिख ही रहा है, इस हिसाब से अपने पास अरेंजमेंट ले लो। ठीक है, अभी क्लिप्स में आ सकते हो, ये पार्टिकुलर क्लिप्स हमारे पास था। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है, क्रॉपिंग करना है, तो क्रॉप कर लो यहाँ से। अधिक चाहिए तो अधिक तो नहीं होगा, वहाँ पर मार्क है, ये क्रॉप हो गया। बीच में अगर हमारे पास स्पेस है तो उनको हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ से रिपल टिक। ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज हो जाती है सिंपल चीज़ को हमें कटिंग एंड ट्रांजिशंस का वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, चलो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं वीडियोस को कट करना, कॉपी करना, चीज़ों को करना, अरेंजमेंट करना। ये सारी चीज़ें हम पाइपलाइंस के बेसिस को समझ रहे हैं, इफेक्ट बेसिस पे भी समझ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखना होता है कि हमारा प्री डिफाइंड सेट ऑफ जो चीज़ें, अगर मैं बात करूँ ग्राफिक का, मैंने बताया था, याद होगा। ठीक है, तो ग्राफिक के कुछ प्रीसेट यहाँ पे बने हुए होते हैं। अब हमें करना है कि हमारे पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट फाइल हो जाए जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ें होता है कि प्री डिफाइंड पहले ही से होता था, हम प्रीमियर प्रो के टेम्पलेट प्रीसेट वो था, अब हमें टेम्पलेट उठाना है। टेम्पलेट कौन सा होगा? जिनके आगे आपको यहाँ पे प्रीमियर प्रोजेक्ट लिखा होगा। चलो कुछ ढंग का देखते हैं, जैसे ये हम रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से प्रोजेक्ट का डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से। बेसिक ये सारी चीज़ें, इफेक्ट बहुत सारे जगह से अप्लाई किया गया होगा, क्रिएटिव इंट्रोज टाइप का जो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ट्रांजिशंस बेसिस पे ये प्रोजेक्ट विंडो, जूम इन जूम आउट इफेक्ट। अगर आपको टेम्पलेट मिल जाता है, कभी कभी फर्दर बहुत सारे चीज़ें के टेम्पलेट्स यहाँ पे डिफाइन होते हैं। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, डबल क्लिक करो यहाँ से, और ये प्रोजेक्ट विंडो, PR प्रोजेक्ट विंडोज हमारे पास चीज़ें हैं। चलो देखते हैं प्रीमियर प्रो। हमें बेसिकली चाहिए था प्रीमियर प्रो की SF फाइल जिसमें ये उठा ले, लेकिन दिक्कत ये चीज़ें समझो कि जब भी हम प्रीमियर प्रो लेके आते हैं उसके जस्ट नीचे अभी मेरे पास 2019 वर्जन है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इसमें खुद लाइसेंस वर्जन बताता है जब भी कोई फाइल डाउनलोड करते हो, इसमें मेंशन ही नहीं किया गया। चलो कोई दूसरा उठाते हैं, यहाँ पे गए, मेंशन ही नहीं कर रहा। नहीं वो नहीं है, लाइसेंस का नहीं पूछ रहा है, ये किस वर्जन में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि अभी जैसे मैं करूँगा ना तो 2019 में अप्लाई होगा कि नहीं, वर्जन टू वर्जन डिफरेंस करो, 2022 में होना है। तो ये इनके अलग अलग कंपोजिशंस फाइल होते हैं। जैसे ये .pr प्रोजेक्ट 4 में, तो ये तो आ जाएगा अपने बेसिस पे। चलो हमारे पास ये प्रीमियर प्रो के, क्योंकि जो प्रोजेक्ट फाइल होगा तो वो प्रॉपर हमारे पास प्रोजेक्ट बेसिस पे होगा, ऐसा प्रोजेक्ट फाइल होता है प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, अब क्रिएटिव में हम जाके ओके करते हैं इसको। बस दिक्कत है कि ये डाउनलोड तो हो जाएगा, चलेगा कि नहीं, सेकंड ले रहा है, हम इसको डाउनलोड कर देता। तो फर्दर और कुछ देख लेते हैं, स्लाइड शो टाइप का अगर हमें वीडियोस चाहिए होगा तो। प्रोजेक्ट फाइल शादी का देखते हैं। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। चलो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, और नॉर्मली हमारे पास ये आ जाएगा मिक्स किट का फाइल और 84.6 ओपन विथ। ठीक है, दिख रहा कहीं? नहीं उठा रहा, क्योंकि ये सेम उस वर्जन का है ही नहीं। 23 वर्जन के लिए बेसिस पे है, लेकिन प्रीमियर प्रो मेरा जो 19 वर्जन है इसलिए इशू आ रहा है। आपके लिए सिंपली ये पिक हो जा सकता था। ठीक है, चलो मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। नहीं तो यहाँ पे पूरा टेम्पलेट है, बस आपको अपना फ़ोटो, इमेज, कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, लग रहा लेटेस्ट डालना ही पड़ेगा। ये लोवेस्ट वर्जन में काम नहीं करता। देखो ये अलग अलग है, जो पेड बेसिस पे मिलते हैं उनका नहीं, उसी का बस हमें ट्राई करना है कि अगर एलिमेंट हमें मिलता है तो उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। हाँ, अगर बाई चांस ये चीज़ें नहीं मिलता तो ये बहुत सारे डेटा हमें दे के जाता है। जैसे एग्जांपल में ओपनिंग, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, 2019 वर्जन है ना, इसलिए काम ही नहीं करेगा। सॉरी जी सर, बस आधा घंटा में 28 मिनट में। ठीक है, तो
फिर से वो आ रहा है warning। क्या है? वही फोटोशॉप का वार्निंग। ट्रैक कर देना। कौन सा हुआ है वर्जन है? आई थिंक 23 का आ गया था उसमें। प्रीमियर प्रो 23 है। दिखा लग ठीक है, ले देख लेना आप लोगों के पास कौन सा वर्जन है प्रीमियर प्रो। ये वाला हाँ, ये डाउनलोड नहीं किया। डाउनलोड ही नहीं किए हो। सही बात है, कौन सा वर्जन? 23 है ना, तो उसमें ये डाउनलोड करके देखना। उसमें डाउनलोड करना तो एक बार आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं बता दूंगा, लैपटॉप में ही बता देना। लैपटॉप लाया हो? अच्छी बात है, आज ही मत लाना। तो उसमें हम इसको इंपोर्ट करके टेम्पलेट बना हुआ होता है, उनके अंदर हम वीडियोस एंड कंटेंट चेंज करते हैं। इसमें 19 वर्जन में नहीं हो रहा। चलो एक और चीज़ इसके अंदर हम ऐड ऑन करने वाले हैं। जैसे हम कलर बेसिस पे ग्राफिक का देख लिए थे, यहाँ पे ऑडियो के बेसिस पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग के पर्पज़ आ जाते हैं। तो हम ऑडियो यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ से कोई भी क्लिप एंड वीडियोस, एक रिकॉर्डिंग रख लेते हैं हम यहाँ से। प्रीमियर प्रो में ऑडियो देख रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग होना चाहिए यहाँ से। चलिए इसको हम क्या करते हैं, ओपन इन फाइल में जाके देख लेते हैं और इसको ड्रैग करके, पता नहीं क्या गाया है इधर, ठीक है। इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है, सिंपल उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास, जैसे ये कोई गा रहा है, गीत गा रहा है, तो हम तो यहाँ से देखे थे, ऑडियोस में गए थे तो चेक किए थे। बस ऑडियो को सिंक करना, उसको रिमूव वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह ऑडियो का, ये सारी चीज़, ठीक है। तो हमारे पास मान जो एक ऑडियो यहाँ पे रखा हुआ, ऑडियो को वे भी नहीं बताया था, और मूवी वाला क्लिप बनाया था उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम जब जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो हमें सिंपली क्या करना होगा, ऑडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद ये चीज़ें, ये हमारा क्या है, डायलॉग्स है, म्यूजिक है या साउंड इफेक्ट्स है, क्या है, चीज़ें बताना पड़ेगा। म्यूजिक है, ये म्यूजिक है। म्यूजिक तो वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बेसिस पे, ये तो आदमी गा रहा है। तो साउंड इफेक्ट तो फिर वो होगा ना, साउंड नहीं, डायलॉग्स है, म्यूजिक है, Dialogue साउंड। है ये। हाँ, मैं भी कहूँ कि मैं गलत हूँ, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ें अगर आप चाहो तो यहाँ से लाउडनेस उसका फिक्स कर सकते हो, तो एक बैलेंस वे में इसकी सिंगिंग होगी, ठीक है। इसको बस लाउडनेस बैलेंस करना है। फर्दर अगर रिपेयर में अगर कोई नॉइज आ रहा है ना, देखो थोड़ी सी नॉइज आ रही है, अब इस चीज़ को अगर आपको रिपेयर करना है तो सिंपली इसके रिड्यूस नॉइज बटन पे प्रेस, ठीक है। पहले अगर देखोगे ऐसा था, हमने इसके नॉइज को, थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही हो या कुछ तरह का होती है ना, घूम रही होती है, हम कर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसके सांस की आवाज़ वगैरह है। रिवर्ब हो रहा है, रिवर्ब मतलब ये बेसिकली एक किसी भी जगह पे अगर आप गा रहे होते हैं तो साउंड का प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है उसमें। हमने इसके अंदर ये पूरा रिपेयर का प्रॉपर्टीज रखा है, विदाउट इसके हमने देखना है थोड़ी सी साउंड, आवाज़, इस तरह का चीज़ें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हमने इसमें बस ये काम कर दिया, इसको रिपेयर लगा दिया, रिपेयर कर दिया मतलब उसके अंदर जो कमियां थी थोड़ी, ठीक है। पर दिक्कत है कि इसकी लाउडनेस में भी इम्पैक्ट पड़ा, तो लाउडनेस यहाँ से आप बढ़ा दोगे थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ें रिपेयर कर रहा हो तो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में थोड़ी तो डिफरेंसेस होंगे, बदलाव तो आएगी, उस प्रोसेस से आपको चेंजेस करना है।
ठीक है, तो इसके अंदर हमने म्यूजिक बेसिस पे इन सब चीज़ को ऐड ऑन कर दिया और इसकी जो भी, बट ये चीज़ें तो हमने यहाँ से देखा है। बात अगर हमें जो चीज़ें ज़रूरत है, हम इस साइड से कहीं से चीज़ें जितने भी इफेक्ट लगाए राइट क्लिक करो और रिमूव एट्रीब्यूट्स पे करोगे तो इसके अंदर जो भी इफेक्ट जो हम लोग लगाया ऊपर से ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाना है। ठीक है, अगर मैं मान जो यहाँ पे गया, ये एडिटिंग के ही पैनल में रहा और मुझे इफेक्ट में जाके ऑडियो की क्या बोलते हैं, ऑडियो के चेंज करना है तो ऑडियो इफेक्ट में हम जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें लगा रहे हैं तो ऑडियो का इफेक्ट है। अब मैं यहाँ से सारा चीज़ें देखो यहाँ से, बाकी ये बहुत सारी चीज़ें अलग से मेरे में लगे हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, ऑडियो को बहुत लाउड करना, एम्पलीफाई करना। जैसे होता है ना हमारे कंप्यूटर्स में भी लगे होते हैं एम्पलीफायर साउंड को बूस्ट करने के लिए, डीजे वगैरह में भी एम्पलीफायर बड़े से होते हैं। तो एम्पलीफाइंग चीज़ें को हमने इस साउंड को एम्पलीफाई करना, तो इसको ओके कर दूँगा। जैसे इसके ऊपर लेके आऊँगा तो इफेक्ट कंट्रोल में एम्पलीफाई प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे है कि आप बाईपास कर सकते हो, मतलब लेफ्ट, दो साउंड में दो चैनल होता है, एक लेफ्ट और राइट चैनल होता है। आऊँगा मैं जब ऑडिशंस आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि उसमें कैसे मेंटेन करना होता है। फिलहाल इसमें ये सारी चीज़ें, एम्पलीफाई में आप जाके इसको सिंपली क्या करो, एम्पलीफाई प्रॉपर्टीज़ के अंदर बाईपास टेक्निक्स है, इसमें आपको सिंपली एडिट पे जाकर ओके कर देना है। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल इस पैरामीटर से भी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन एडिट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके पास मीटर आ जाएगा जो एम्पलीफायर डिवाइस पे भी होता है, तो आपको यहाँ से ज़्यादा चीज़ें मिल सकता है। अब आपको क्या करना, देखो साउंड सुनो, लिंक अगर मैं इसकी लाउडनेस बढ़ाना, डीजे में ये होता है ना, आपके नॉर्मल फ़ोन के साउंड को एम्पलीफायर लगा के उनको लाउड कर देते हैं। अगर मैं अनलिंक कर देता हूँ, इधर से गा रहा है, केवल इस साइड से, इससे साइड आ रहा है, कोई आ रहा है साउंड इस साइड से नहीं आ रहा ना। अब देखो जस्ट अपोजिट कर ले, किस साइड से आ रहा है, केवल इस साइड से साउंड हमें सुनाई दे। अब इसको तो हम डायनेमिक्स देते हैं, साउंड का डेप्थ बताते हैं कि नियर फार किस लोकेशन में, जैसे कैरेक्टर उधर से बोल रहा है, मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरे टोन इधर से जाना चाहिए, उधर से उनका आना चाहिए। बट रिकॉर्डिंग तो हम एक जगह माइक लेके कर रहे होंगे ना, तो हमें उस लोकेशन नहीं पता लगेगा ना कि कौन कहाँ से बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ, तब तक कोई इधर साइड से बोला। मूवी के अंदर देखो पता लगता है कि इस साइड से आवाज़ आ रही है, इस साइड से आ रहा है, सेंटर से आवाज़ आ रही है, सारा चीज़ें उसमें पता लगता है। तो ऐसे ही आपको साउंडिंग की एम्पलीफाइंग प्रॉपर्टीज़ भी पता होना चाहिए, कहाँ से कब। और ये साउंड मान जो आप यहाँ पे हो तो आपकी लाउडनेस मुझे कितना सुनाई देगा, तेज़ होगा, जितना जितना दूर जाओगे उतना कम हो जाएगा। तो उस बेसिस से हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी साउंड सुनाई देगा अगर आप गेट के पास होगे मुझे, तभी तो रियलिस्टिक टच आएगा ना, अदरवाइज मैच ही नहीं करेगा। बाकी आप यहाँ पर 10 dB में या प्रीसेट होता है, आप साउंड की लाउडनेस बढ़ा सकते हो। एम्पलीफायर का काम ही होता है साउंड की डेप्थ को बता देना या लाउडनेस को बता देना। ठीक है, एनालॉग डिले होता है, एनालॉगस डिले को हम यहाँ पे गए और एनालॉग डिले को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ये देखो, ये बहुत सारे चीज़ें होते हैं, साउंड की ही प्रॉपर्टीज़ होती है, सब इनके प्रोसेस ऑफ वर्किंग का देखा जाता है। यहाँ से हमने इसको स्ट्रेच किया, अब जैसे ओके कर दिया मैंने, देखो पहले कैसा था, एक मिनट, इसके ऊपर कोई और इफेक्ट तो नहीं है, नहीं। ठीक है, मैंने अभी इस इफेक्ट को बैन कर दिया, नहीं लगाया। अब मैं इसको लगा देता हूँ इसके ऊपर। अब देखो साउंड की डेप्थ प्रॉपर्टी क्या हुआ, हो रहा है ना अंदर से कोई साउंड सा ऐसे। बाकी देखो यहाँ पे हो रहा है ना, ये सिचुएशनल साउंड्स क्रिएट करना पड़ता है इनके अंदर लॉजिकली वे से कि अब कितना डेप्थ प्रॉपर्टीज इस साउंड के हैं।
जैसे गिटार पेडल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हिप्नोटाइज कर देगा हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरह का साउंड का प्रोसेस होता है, हमें बनाना पड़ता है अलग, ये रोबोट वॉइस के फॉर्म में। होता ना। अब डीले क्या है साउंड में, तो होता ना, यहाँ पे गए और इस तरह का ये सर पकड़ लेता है, हिप्नोटाइज कर देता है। ये अपने मान जो कभी कभी हम क्लिकर लगाते हैं जब शूट कर रहे होते हैं तो उसमें टक टक की आवाज़ आती है, उसको हमें रिमूव करने के लिए होता है। बैलेंस करना है कभी भी साउंड का, बेस के साउंड में लगना है, मतलब मेरा जो ऑडियो हो थोड़ा सा बेस बूस्टअप हो। भारी लग रहा है ना। ये आवाज़ था, लेकिन मैं इसकी आवाज़ को थोड़ी वजन दे दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको चेंजेस करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे FFT फिल्टर टाइप का कुछ चीज़ें होता है, अब इसकी यूज़ हम करते हैं ये साउंड की जो प्रोसेस है उनको हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे ठीक है, ठीक है, हमें बताना पड़ता है कि कितने फ्रिक्वेंसी। इस प्रोसेस का लीनियर वे में चाहिए तो लीनियर ग्राफ में मेंटेन करना पड़ता है कि साउंड को कितना हम अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर पाएंगे, उस प्रोसेस को यहाँ पर रखना। ठीक है, बाकी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज़ का, इन सब को नहीं अगर समझना है तो आपको क्या करना है, सिंपल इसके अंदर C माइनर D माइनर प्रोसेस होते हैं, इनको आपको यहाँ से सेटल करना है। अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे कर दिया, लीनियर हो गया। इसमें बहुत सारे C माइनर प्रोसेस पे रख दूंगा, तो ये होता है ना अपने गिटार वगैरह के प्रोसेस होते हैं। उस साउंड से वो उनकी फ्रिक्वेंसी पता कर रहा है कि क्या क्या चीज़ है। इससे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने साउंड को वहाँ पे रख पा रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने इस तरह का प्रोसेस में रखा, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर हम समझे तो इसको सिंपल ये समझो कि अगर हम अपने साउंड के एक बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए फिल्टर्स टाइप का चीज़ें लगाते हैं आवाज़ को सही करने के लिए। ठीक है, इसमें एक और होता है मास्टरिंग नाम का एक, ये इस तरह के भी बहुत सारे चीज़ें देखना, कुछ मिलेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और अपने साउंड को थोड़ा और अच्छा इन्हेंस कर सकते हो यहाँ से। पता ना वो जो ट्यूटर लगा के साउंड बजाता है, ये सब चीज़ें आप जब सॉन्ग सुनते हो ना, देखते हो, उनकी आवाज़ में ना ऐसी मॉड्यूलेशंस होती हैं, बदलाव होती हैं। ठीक है, कभी कभी रहते रहते रिड्यूसर है। ठीक है, इस तरह के। बाकी आप यहाँ मैनुअली अपने हिसाब से रख सकते हो। आप अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ आ रहा तो इनके बहुत सारे चीज़ें इनके प्रॉपर्टीज बेसिस से ये ग्राफ दे देते हैं। जैसे होता है ना, आप बोल रहे हो और आपने जैसे मुंह पे हाथ को रख दिया तो उसकी आवाज़ क्या होती है, एक लिमिट लगा देते हैं। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं उसको एक एरिया तक लगा दिया, मैंने एक एरिया और डिफाइन कर दिया। तो आप कितना लिमिटेशंस बेसिस पे यहाँ पे। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, पीच शिफ्टर होता है, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे लगा दिया और इसको एडिटर पे जाके मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। ये किसी के पीच को चेंज करने के लिए होता है। जनरली इसमें मेल फीमेल वॉइस कन्वर्जन होता है, लेकिन मैं इस तरह का चीज़ें रख देता हूँ।
ठीक है। ठीक है, ये साउंड का हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब देखो इसकी आवाज़ को, भैंस से गाते हैं। आवाज़ बदल गई पूरी तरह से, तो ये चेंजेस करने के लिए होता है। ठीक है, अब इतने ही ग्राफ में सबके देखो एक साउंड की प्रोसेस होती है, हर किसी का आवाज़ ना इस तरह से ही मॉड्यूलेट होते हैं। अब एग्जैक्ट वो पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। मेरे तरह गा रहा है, ठीक है। तो ये साउंड मॉड्यूलेट करना पड़ता है। देखो ज़रूरत होगा जब आप वीडियोस की कभी रिक्वायरमेंट होगी ना, वैसे तो वॉइस पे कम ही काम करने वाले आप लोगों, ज़्यादातर मेसअप बनाने में या मैनिपुलेट करने में काम करोगे। लेकिन जब कोई सिंगिंग शो में जाओगे तो वो साउंड के लिए तो वो तो बेसिकली कंपोजर होता है, लेकिन फिर भी एडिटिंग पर्पस अगर बेसिक जैसे मूवीज़ वगैरह बना रहे हो तो आपको उस सिचुएशनल बेसिस पे साउंड के साथ ही ऐसे काम करना पड़ता है। होने को बहुत कुछ है इसमें, वो सब ऑडिशंस के अंदर भी कुछ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस बेसिस पे इस चीज़ को अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो अभी मल्टी कैम का है अपने पास, और हमने उसका देख लिया।